एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी है और इनर्शिया ऑफ मोशन भी है। तो बेसिकली न्यूटन का फर्स्ट लॉ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्यों? पहले पार्ट में कहते हो कि एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट until and unless an external force is applied on it, ठीक, that is called inertia of rest, ठीक। सेकेंड पार्ट में आप कहते हो कि if an object in the state of motion it will remain in the state of motion until and unless an external force is net external force is applied on it, that is called inertia of motion। तो फर्स्ट लॉ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन आल्सो। तो जब भी आप कभी, हालांकि 11th क्लास में नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, क्योंकि वैसे भी इसमें बहुत सी चीजें हैं, तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूटन फर्स्ट लॉ, बट इट इज अ फॉर द पॉइंट ऑफ नॉलेज कि आप इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इवन द डायरेक्शन आल्सो इंक्लूड, हम कहते नहीं, स्टेटमेंट में आता नहीं है, बट डायरेक्शन आल्सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। अगर आप बॉडी की केवल डायरेक्शन चेंज करोगे, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने में भी बेटा मोशन आ जाती है, ठीक। अगर ये पेन ऐसे रखा हुआ, अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे कहीं ना कहीं रोटेशनल मोशन की तरफ टेंडेंसी आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक इनर्शिया की बात आ रही है। इनर्शिया, आप क्या कर रहे हो, ये पेन ऐसे रखा था, आपने डायरेक्शन ऐसे चेंज कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर इनर्शिया आप डायरेक्शन देख सकते हो। वैसे यहाँ पर बेसिकली रोटेशनल मोशन जब आएगी तो वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज करने का है मतलब ही है कि बॉडी में रोटेशनल मोशन, आपकी साइकिल रखी है, ऐसे रखी है, आप डायरेक्शन चेंज करोगे, साइकिल कहीं ना कहीं, अगर पूरी बॉडी आप साइकिल चेंज करो, केवल हैंडल, आप हैंडल भी देखो तो रोटेशनल मोशन पे आ रहा है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है कहीं ना कहीं रोटेशनल मोशन वहां इन्वॉल्व हो जाता है, और जब रोटेशनल मोशन इन्वॉल्व हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए, इससे पहले आगे बढ़े हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर। क्लास 11 सारे नोट्स बेटा मैंने अपलोड कर दिया है गूगल क्लासरूम पर। आप वहां से, अगर किसी बच्चे को ग्रुप में पूछने की जरूरत नहीं है, गूगल क्लासरूम पे सारे नोट्स मैंने कल अपलोड कर दिया। कल मुझे टाइम मिल गया था तो मैंने थोड़ा उसको बच्चों से मंगा करके कौस्तुभ से, क्योंकि हमारी तो मोबाइल में इतनी रही नहीं जाती, इतने मैसेज आते हैं कि डिलीट ही करते रहते हैं, तो मैंने कल उसको कर दिया। और क्लास हरदोई के बच्चों के लिए मैंने ग्रुप पे डाल दिया था नोट्स को, ठीक है, तो वो वहां से देख लेंगे, फिजिक्स वाले ग्रुप पे डाल दिया था नोट्स को। इस चैप्टर के भी नोट्स आपके पास ऑलरेडी कल पहुंच चुके हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है यहां पर, लीनियर मोमेंटम। जनरली इसको P से डिनोट करते हैं एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो, अगर देखो फिजिक्स में जब हम किसी वर्ड को, किसी टर्मिनोलॉजी को सीखते हैं तो वहां पर दो मीनिंग होती है, मोस्टली दो मीनिंग होती है, ठीक। पहला ये होता है कि उसका मैथमेटिकल, और दूसरा ये होता है कि उसकी फिजिकल मीनिंग क्या है। यानी अगर हम उसको फील करना चाहें तो हमें क्या समझ में आएगा, फोर्स क्या है। तो जैसे फोर्स की अगर बात करें तो बच्चे कई बार लिखते हैं एम इंटू ए। एम इंटू ए उसकी मैथमेटिकल मीनिंग हो गई, ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसकी मैथमेटिकल मीनिंग हो गई। लेकिन अगर फिजिकल मीनिंग की बात करें तो चीज पुश एंड पुल, तब हमें समझ में आता कि अच्छा हमने किसी को धक्का दिया या खींचा, वो फोर्स है। जो हम धक्का देना या वो है, ये फिजिकल मीनिंग कहलाती है। ऐसे अगर बात करें लीनियर मोमेंटम की, कि फिजिकल, मैथमेटिकली तो आप भी पढ़ चुके कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सारे बच्चे रट के बैठे हुए हैं कि सर जी इसकी ये होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक। ये इसकी मैथमेटिकल मीनिंग है, दैट इज कॉल्ड P वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर। एम इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक, किलोग्राम मीटर पर सेकंड वॉट एवर, लाइक दैट वन। लेकिन अगर इसकी फिजिकल मीनिंग की बात करें तो लीनियर मोमेंटम का क्या करेंगे, अगर बात है कि हम पढ़ के इसको क्या करेंगे,
बेसिकली लीनियर मोमेंटम ये बताता है कि किसी भी फोर्स का इम्पैक्ट कितना होगा। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या मोमेंटम है किसी बॉडी में, उसको रोकना है या उसको एक्सेलरेट कराना है, तो क्या फोर्स होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रक है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता आ रहा